Hello students, so beta today in this class as I told you that we are going to perform the octal arithmetic operation. Okay children, means we have to perform all the operations like addition, subtraction, multiplication and division upon the octal numbers. Okay class, so we are starting with the addition operation. Okay, and you can look at the first problem children here. The first problem is given as 25 plus 37 equal to what? Okay, and all these are having the base is 8. Okay, तो सबसे पहले क्या करना है आपको बेटा, कॉपी डाउन बोथ द नंबर्स 25 and 37. Okay children, now see that what you have to do. Children, we are going to perform the addition operation. So add the first two digit from their right. Okay, और जब आप इनको जब परफॉर्म करोगे, ऐड करोगे, तो क्या देखते हो कि 5 प्लस 7. ओके ना, आपने पहला सम किया 5 प्लस 7, कितना आंसर आ गया बेटा आपका? 12 आ गया. बट यहीं पे बेटा रुक जाइए, ठीक है ना, क्योंकि देखिए 5 प्लस 7 जो है 12 होता है कहाँ पे? हमारे डेसिमल नंबर सिस्टम में. ओके, बट यू आर एडिंग द ऑक्टल डिजिट्स, रिमेंबर. ओके ना, तो यानी कि ये 12 इज द आंसर इन द डेसिमल बेस. ठीक है ना, ये जो 5 प्लस 7 करने पे जो 12 आया है, ये कौन से बेस पे आया है? 10 के बेस पे आया है. तो आप यहाँ पे ये नहीं कि 12 का 2 लिख दिया और 1 कैरी कर दिया. नो, इट इज़ रॉन्ग. ओके, अब आपको क्या करना पड़ेगा बेटा कि ये जो 12 आया है, यू हैव टू कन्वर्ट दिस 12 ओके इनटू इट्स ऑक्टल इक्विवेलेंट. तो ये कैसे करेंगे? तो आप इसके लिए पता है ना क्या करते हैं, किसी भी डेसिमल नंबर को अगर आपको ऑक्टल में कन्वर्ट करना है तो आप उसको 8 से डिवाइड कर देते हैं. कैसे? ये देखिए, 8 1 जा 8 एंड रिमाइंडर विल बी 4. फिर क्या करेंगे, 8 0 जा 0 एंड रिमाइंडर विल बी 1. तो यानी नीचे से ऊपर कॉपी करिए, कितना आ जाएगा आपका? 14 ऑन द बेस ऑफ 8. तो यानी बेटा ये जो 5 प्लस 7 जो 12 था, ये ऑक्टल में कितना हो जाएगा आपका? 14 हो जाएगा. ठीक है, तो अब आपको देखिए जो 14 आया है बेटा, तो 14 का 4 यहाँ पे लिखिए और कैरी यहाँ कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी. ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर हुई कि नहीं हुई आपको? तो बेटा यहाँ पे जब भी किन्हीं भी दो डिजिट का सम अगर बेटा आपका 7 से ज़्यादा है, कीप इट इन योर माइंड कि आई रिपीट, वेन एवर यू फाइंड द सम ऑफ एनी टू डिजिट मोर देन 7, ओके, देन यू हैव टू कन्वर्ट इनटू इट्स ऑक्टल एक्विवेलेंट. ठीक है, तो पहले आप उसको इसके ऑक्टल एक्विवेलेंट में कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद अपना आंसर लिखेंगे. ठीक है, तो बेटा ये राइट कॉलम हो गया. अब चलते हैं अपने लेफ्ट कॉलम में. यहाँ 3 वैल्यूज़ हैं, 2 प्लस 1 3 प्लस 3 6. तो आपको पता है जो 6 है वो बेटा 0 से 7 की रेंज में है. ठीक है ना, तो जब आप ऑक्टल में कर रहे हैं और कोई भी सम अगर 0 से 7 की रेंज में आ जाए तब कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा, तब आपको कन्वर्ट नहीं करना पड़ता. ठीक है, तो आप सीधे यहाँ पे अपना आंसर लिख सकते हैं 6. ठीक है, तो ये देखिए आपका जो आंसर है वो कितना आ जाएगा? 64 आ जाएगा ऑन द बेस ऑफ 8. क्लियर है क्लास? इन द सेम वे हम लोग एक और यहाँ पे देखते हैं ऑक्टल एडिशन. दो नंबर्स दिए गए यहाँ पे, 634 और है 475. ठीक है, इनको ऐड करना है. तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है हमें. सबसे पहले हम लोग राइट से स्टार्ट करेंगे, यू नो. सो 4 प्लस 5 इज इक्वल टू 9. आपको पता है 4 प्लस 5 इज इक्वल टू 9. अब आपको बेटा देखिए जो 9 आया है ये 10 के बेस पे है, एंड यू नो दैट 9 डज नॉट फॉल इन द रेंज ऑफ 0 to 7. 0 से 7 की रेंज में नहीं है. सो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू कन्वर्ट दिस 9 इनटू इट्स ऑक्टल equivalent. You know that even we don't have the digit 9 in the octal number system, so we cannot write 9 here, क्योंकि यहाँ तो 9 होता ही नहीं है. ऑक्टल में आपको पता है खाली 0 से 7 तक होती हैं डिजिट. ठीक है, तो 9 तो लिखा नहीं जा सकता. तो क्या करना पड़ेगा बेटा, आपको 9 को ऑक्टल में कन्वर्ट करना पड़ेगा. कैसे आपको पता है, यू हैव टू जस्ट डिवाइड द 9 बाई 8. 8 1 जा 8, रिमाइंडर 1 एंड 8 0 जा 0, रिमाइंडर 1. कॉपी डाउन द रिमाइंडर्स फ्रॉम बॉटम टू टॉप, इट इज़ 11. ओके ना, 11 ऑन द बेस ऑफ 8. तो बेटा जो 9 है हमारे नंबर सिस्टम में वो ऑक्टल में कितना हो जाएगा? 11. तो 11 के बेटा 1 यहाँ कॉपी करिए, राइट वाली डिजिट, और जो लेफ्ट वाली है ये कैरी कर दीजिए. अब यहाँ पे आइए, 3 प्लस 1 4 और 4 प्लस 7 11. तो देखिए बेटा अब की बार ये वाला जो कॉलम था इसका जो सम आया है वो कितना आया है? यहाँ पे 11 आया है. ठीक है, तो आपको पता है बेटा कि जो 11 है वो भी यहाँ नहीं होता इस नंबर सिस्टम में. तो अब आप क्या करोगे, 11 को भी ऑक्टल में कन्वर्ट करो. ठीक है, तो
11 को जब आप ऑक्टल में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे, 8 से डिवाइड करिए, ठीक है। तो 8 1 जा 8 एंड रिमाइंडर इज 3, 8 0 जा 0, रिमाइंडर 1, तो कितना आ जाएगा बेटा आपका 13 आ जाएगा, ठीक है। तो 11 विल बिकम 13 इन द ऑक्टल नंबर सिस्टम। तो यहाँ पे अब आप क्या करोगे, जो आपका जो आंसर है 13 का 3 यहाँ पे लिखिए और 1 यहाँ कैरी दे दीजिए, ठीक है। अब आइए लास्ट कॉलम में, इन द लास्ट कॉलम 6 + 1 7 + 4 11, तो 11 again you know that 11 is not in the range of 0 to 7, so just convert it into octal। तो 11 को अभी भी हम लोगों ने ऑक्टल में कन्वर्ट किया था, कितना समय आया था बेटा 13, ठीक है। तो अब की बार आप पूरा 13 ऐसे ही लिख देंगे। तो ये देखिए बेटा मेरा जो आंसर है वो आ गया 1331 ऑन द बेस ऑफ 8। ओके क्लास, तो आई होप दैट यू गॉट इट, ओके ना। कैसे करना है तो बस थोड़ा सा यहाँ पे प्रैक्टिस करना है आपको और बहुत इजीली आप कर लोगे। जब भी आप दो नंबर्स या दो डिजिट को सम करो तो चेक कर लो कि वो 0 से 7 की रेंज से अगर ज़्यादा है तो जस्ट कन्वर्ट इट इनटू इट्स ऑक्टल इक्विवेलेंट। ओके क्लास, नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट ऑपरेशन दैट इज बाय ऑक्टल सब्ट्रैक्शन, ठीक है। आइए तो यहाँ पे हम लोग सब्ट्रैक्शन पे चलते हैं। सब्ट्रैक्शन में बेटा केवल आपको एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देनी होती है कि व्हेन यू बोरो समथिंग फ्रॉम द लेफ्ट, ओके ना, व्हेन यू बोरो समथिंग फ्रॉम द लेफ्ट, एंड फॉर दिस पर्पज चिल्ड्रेन आई वांट टू शो यू वन एग्जाम्पल कि दैट व्हाट हैपेंस। सपोज यू आर सब्ट्रैक्टिंग 253 157, ओके ना, इन आर नंबर सिस्टम, ठीक है। अगर हम लोग अपने नंबर सिस्टम में काम कर रहे हैं और ये सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करना है, सो यू नो दैट यू विल स्टार्ट फ्रॉम द राइट, यू हैव टू सब्ट्रैक्ट 7 फ्रॉम द 3। आपको पता है पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो हम लोग को क्या सिखाया गया है छोटे से कि दैट यू विल बोरो 1 फ्रॉम इट्स लेफ्ट, ठीक है। ये जो 5 है ये क्या करेगा, ये 5 जो है अपना एक 1 यहाँ कम कर लेगा, 4 हो जाएगा, और एक 1 यहाँ पे दे देगा, तो ये जो 3 है ये 13 बन जाएगा, ठीक है ना। तो बस बेटा हमें यही ध्यान देना है कि ये जो 3 है ये 13 कैसे बन गया। हमने तो क्या किया था, 5 से केवल यहाँ पे 1 दिया था, ठीक है। तो यहाँ पे 3 था तो 3 + 1 4 हो जाना चाहिए, है कि नहीं। तो 3 + 1 कितना हो जाना चाहिए यहाँ पे 4, लेकिन 4 नहीं हो रहा है। क्या हो रहा है बेटा, यहाँ पे ये 13 बन जाता है और हम 13 में से 7 माइनस करते हैं, ठीक है, और मेरा आंसर कितना आ जाएगा 6। तो बेटा ये 13 कैसे बन गया, ये जो 3 था 13 में कैसे कन्वर्ट हो गया, क्यों, क्योंकि आप सबको पता है कि बेटा जब यहाँ पे हम अपने नंबर सिस्टम में जब 1 अपने राइट को बोरो करते हैं तो ये एक्चुअली यहाँ पे जाके 10 हो जाता है, ठीक है ना। तो क्या होता है 10 + 3, ठीक है। तो जब आप 10 + 3 करते हो तो ये आपका 13 में कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो ये यानी जो सीखने की चीज़ है, जो पॉइंट है वो क्या है कि दैट व्हेन एवर वी बोरो फ्रॉम द लेफ्ट इट ऑलवेज बोरो 10 टू इट्स राइट, है ना। 10 ही क्यों बोरो करता है, क्योंकि बेटा ये डेसिमल नंबर सिस्टम है, यानी कि इसमें 0 से लेकर 9 तक होती हैं डिजिट्स, है ना। और बेटा किसी भी नंबर सिस्टम में जब आप सब्ट्रैक्शन करते हो तो लेफ्ट वाला कॉलम अपने राइट वाले को अपने बेस के इक्वल वैल्यू बोरो करता है। तो जैसे अगर डेसिमल नंबर सिस्टम है तो यहाँ पे देखिए 5 ने क्या किया, 3 को 10 बोरो किया, तो 3 जो है 3 + 10 कितना हो गया 13। ऐसी जब आप किसी और नंबर सिस्टम पे जाओगे, ऑक्टल में जाओगे, देन इट विल बोरो 8 टू इट्स राइट, ओके, एंड इन द हेक्सा नंबर सिस्टम इट विल बोरो 16 टू इट्स राइट। तो ये चीज़ केवल एक ध्यान देनी, कैसे होगा ये हम लोग सीखते हैं बेटा एक प्रॉब्लम के थ्रू। तो देखिए यहाँ पे देखिए जो प्रॉब्लम दी गई है, पहली जो फर्स्ट प्रॉब्लम है यही देखते हैं। तो देखिए बेटा फर्स्ट प्रॉब्लम में क्या बोला गया है, एक नंबर है 253, ओके, एंड वी हैव टू सब्ट्रैक्ट 167, ओके। तो आइए इसको यहाँ करके देखते हैं। ध्यान रखिए ऑक्टल में बेटा कोई भी रिजल्ट अगर आपका 0 से 7 की रेंज से बाहर जाएगा देन यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू इट्स डेसिमल इक्विवेलेंट, ऑलवेज रिमेंबर दिस, ओके। तो आइए चलिए अपना काम शुरू करते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए 3 में से 7 माइनस करिए, आपको पता है नहीं होगा, तो आप क्या करोगे, इसके राइट वाले इसके लेफ्ट वाले से 1 बोरो करोगे, तो ये जो 5 था ये कितना बन जाएगा आपका 4 बन जाएगा। और ये जो 3 है बेटा, इस 3 को पता है यहाँ लेफ्ट से कितना बोरो मिलेगा, 8 मिलेगा, ठीक है। तो ये 8 + 3 करिए, यहाँ पे कितना हो जाएगा 11, ठीक है। तो बेटा इस 8 + 3 11 में से 7 माइनस करिए, तो 11 में से जब 7 आप माइनस करोगे तो कितना आंसर आएगा आपका 4 आएगा।
तो ये समझ में आया कि नहीं आया बेटा? जो लेफ्ट वाला राइट को 8 बोरो करेगा, तो 3 जो है यहाँ पे 13 नहीं बनेगा, वो डेसिमल नंबर सिस्टम में होता है ना, क्योंकि वो अपने राइट को 10 बोरो करता है, तो 10 + 3 13 होता है, बट यहाँ पे ये 8 बोरो करेगा। 8 क्यों? क्योंकि ऑक्टल नंबर सिस्टम का नंबर है। तो 8 + 3 11, 11 - 7 = 4। अब आइएगा सेकंड कॉलम में। बेटा 4 में से 6 माइनस करना है, नहीं होगा। फिर पता है आपको क्या होगा, अपने लेफ्ट वाले से 1 ये करेगा बोरो और ये 8 लेके आएगा, तो ये क्या हो गया आपका 8 + 4 12, 12 - 6 = 6, ठीक है। और फिर 1 - 1 = 0, तो यानी आपका जो आंसर है कितना आ गया बेटा 64 ऑन द बेस ऑफ 8। क्लियर है बेटा? तो ये चीज़ आपको समझ में आई कि नहीं आई? तो छोटी सी चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है। एक और ऑपरेशन करके देखते हैं, उससे आपको और क्लियर हो जाएगा। तो देखिए क्या दिया गया है, 2 3 0 and 4 और 1 0 6 5, वी हैव टू सब्ट्रैक्ट दिस, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे कैसे होना है। तो देखिए सबसे पहले आप क्या करोगे, राइट में जाओ, राइट से स्टार्ट करो। 4 - 5, यू नो इट इज़ नॉट पॉसिबल, तो आप क्या करेंगे, अपने लेफ्ट में मूव करेंगे बोरो करने के लिए। पर प्रॉब्लम क्या है कि लेफ्ट के पास भी कोई वैल्यू नहीं है बोरो करने के लिए, तो ये अपने लेफ्ट के पास जाएगा। यहाँ पे इसको क्या मिल गया 3, यस। तो ये 3 बेटा अपना क्या करेगा, एक वैल्यू इधर बोरो कर देगा 0 के पास, तो 0 है वो क्या हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा, ठीक है ना। 0 की जगह 8 हो जाएगा। और ये जो 3 था, ये 3 कितना हो जाएगा बेटा 2 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए बेटा, सेकंड कॉलम इज हैविंग नाउ 8, दिस 8 विल बोरो 1 to the 4। तो जब आपको पता है जब ये 8 अपना 1 इधर बोरो करेगा तो ये 7 हो जाएगा, और ये जो 4 है इसको क्या मिलेगा, 1 की बजाय 8 मिलेगा, है ना। तो ये देखिए 8 + 4, इन दोनों को ऐड करिए, कितना आया 12, 12 - 5 = 7, ठीक है। अब आइए सेकंड कॉलम में। सेकंड कॉलम में नाउ यू नो दैट इट वाज 0 एट द बिगिनिंग, बट नाउ इट हैज़ टर्न टू 7। 7 - 6 = 1, 2 - 0 is 2, एंड 2 - 1 is 1, ठीक है। तो बेटा मेरा जो आंसर है वो कितना आ गया 1217, ठीक है, ऑन द बेस ऑफ 8। आई होप यू गॉट द पॉइंट, ठीक है ना। कैसे करना है समझ में आ गया होगा। तो कल एक छोटी सी चीज़ केवल यहाँ पे ध्यान रखनी है कि जब भी आप लेफ्ट से बोरो करो तो 8 बोरो करोगे, ठीक है। चलिए, okay children, so now we are going to see the octal multiplication. Okay children, so now see that two numbers are given. I just copy down these two number. 322 is to be multiplied with 35. Okay, so children, what you have to do, very simple one. Again, you have to do the multiplication as usual, but you have to keep the thing in your mind children, that whenever any result comes more than 7, then you have to convert it into its octal equivalent. Okay, so थोड़ा सा लेंथी है, टाइम टेकिंग है, बट हमें करना ऐसे ही पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल नाउ लुक एट द प्रॉब्लम, 322 is to be multiplied with 35, so you know that what you have to do. First 322 will be multiplied with 5, so 5 2s are, you know that first operation you will do 5 2s are 10. Okay, so all of you know that 10 is not a octal number. Okay, so you have to convert this 10 into octal, है ना। 8 1 जा 8 and remainder will be 2, so your answer will turn to 12, है ना। तो बेटा देखिए जो 10 था वो क्या है 12 है ऑक्टल में, तो आप इस 12 को यहाँ पे कंसीडर करेंगे। 12 का यहाँ पे 2 लिखिए और कैरी कितनी चली गई यहाँ पे 1। अगेन सी 5 2 ज़ा 10, फिर से 10 आएगा। 10 को फिर से अब आप क्या करेंगे ऑक्टल में, ठीक है सॉरी 5 2 ज़ा 10 और +1, ठीक है। पहले पूरी कैलकुलेशन क्योंकि ऊपर एक कैरी भी तो है। सो 5 2 ज़ा 10 और +11, अब की बार क्या आया आपका 11 आया। अगेन चिल्ड्रन यू नो दैट 11 इज नॉट ए ऑक्टल नंबर, तो 11 को फिर से क्या करिए 8 से करिए। सो 8 1 जा 8, रिमाइंडर इज 3, ओके, एंड 8 0 जा 0 1, सो इट विल टर्न टू 13, है ना। तो 13 का बेटा फिर से यहाँ पे 3 लिखा जाएगा, ठीक है, और कैरी कितनी आ जाएगी 1। फिर देखिए यहाँ पे 5 3 जा 15 और +1 16, 16 फिर से ये 7 की रेंज से ज़्यादा है, तो इसको करिए फिर यहाँ पे, ठीक है ना। 8 2 जा 16 एंड रिमाइंडर विल बी 0, 8 0 जा 0, रिमाइंडर विल बी 2, सो योर नंबर विल टर्न टू 20, ठीक है। तो बेटा ये देखिए ये आपका कितना आ गया 20 आ गया। तो देखिए ऐसे बेटा हमने अपनी यहाँ पे फर्स्ट रो अपनी यहाँ पे कैलकुलेट कर ली, ठीक है क्लास।
तो फर्स्ट रो जब आपने कैलकुलेट कर ली तो क्या देखा कि जो है यहाँ पे 3 बार आया रिजल्ट। पहली बार आपका 10 आया, 10 को आपने ऑक्टल में कन्वर्ट किया तो 12 बना, 12 का 2 लिखा, कैरी 1। सेकेंड टाइम 5 टू द 10 प्लस 11 आया, 11 को भी आपने ऑक्टल में कन्वर्ट किया, 13 आया, 13 का 3 नोट डाउन किया, 1 उधर कैरी दिया। फिर 5 3 जा 15 प्लस 1 16 आया, और 16 को भी आपने ऑक्टल में कन्वर्ट किया तो आपका आंसर 20 आया, जो आपने पूरा नोट डाउन कर लिया। आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद बेटा इन द सेम वे आपको क्या करना है, अपना ऑपरेशन 322 को 3 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो करिए, करते हैं। 3 2 जा, पहली बार में देखिए 3 2 जा 6, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, देखिए 6 जो है आपका 0 से 7 की रेंज में है ना। तो देखिए मैंने क्या बोला था आपसे कि कोई भी रिजल्ट अगर 7 से ज़्यादा जा रहा है तो कन्वर्ट करना है, पर जो 6 है वो 0 से 7 के बीच में है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 6 को लिख लीजिए। फिर करिए 3 2 जा 6, ये भी सही है। ठीक है, इसके बाद फिर देखिए 3 3 जा 9 है ना, जो आखिरी वाला जब आप करोगे 3 3 जा 9 तो 9 नहीं है, तो 9 को आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो 9 को कन्वर्ट कर लीजिए, 8 1 जा 8, रिमाइंडर 1। ठीक है, और फिर 8 0 जा 0, रिमाइंडर 1, तो कितना आ जाएगा आपका 11 आ जाएगा। तो 11 आप पूरा नोट कर लीजिए। ठीक है क्लास, तो ये देखिए अब यहाँ पे ये हो गया मेरा, मैंने 322 को 3 और 5 दोनों से मल्टीप्लाई कर लिया। अब आप इसके ऊपर सिंपल ऑक्टल एडिशन परफॉर्म कर लीजिए। तो देखिए 2 का 2 ही आ जाएगा, 6 प्लस 3 9। अब देखिए यहाँ पे 6 प्लस 3 9, इन दोनों का सम बेटा 9 आ रहा है, तो 9 आपको पता है कि 7 की रेंज से ज़्यादा है। ऑक्टल में कन्वर्ट करिए, कितना आ जाएगा 11। तो 11 का बेटा लिखिए 1 और कैरी 1। अब आइए थर्ड वाले कॉलम पे, 1 प्लस 0 1 और 1 प्लस 6 7, 7 इज ए ऑक्टल डिजिट, तो 7 7 रहेगा। 2 प्लस 1 3 एंड 1 का 1। ठीक है, तो ये देखिए बेटा मेरा जो आंसर है वो क्या आ गया यहाँ पे 13712। ठीक है, ऑक्टल में। ठीक है, तो ऐसे बेटा आप यहाँ पे ऑक्टल मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ऐसे ही देखिए यहाँ पे एक मैंने और एग्जाम्पल ले लिया है, तो इसको भी करके देख लेते हैं एक बार जल्दी से। तो देखिए नंबर क्या लिया मैंने, 412 मल्टीप्लाइड बाई 45। ठीक है, करिए इसको, 5 2 ज़ा 10। ठीक है, तो 10 देखिए हमने ऊपर यहाँ कन्वर्ट किया था, 10 आपको पता है ऑक्टल नहीं है। ठीक है, तो 10 को जब आप ऑक्टल में कन्वर्ट करोगे योर आंसर विल टर्न टू 12। तो अब आप क्या करोगे, 12 का 2 नोट करिए। ठीक है, फिर कैरी आ गई 1, 5 1 जा 5 प्लस 1 6, 6 में बेटा कोई प्रॉब्लम नहीं है जी, ये 0 से 7 की रेंज में है। देन 5 4 जा 20, बेटा 20 इज नॉट अ ऑक्टल नंबर, तो 20 को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, है ना। तो 20 को कन्वर्ट कर लेते हैं, 20 को 8 से करिए डिवाइड, 8 2 जा 16, रिमाइंडर इज 4, तो क्या हो जाएगा 24। तो बेटा 24 आ गया, और 24 अब आप पूरा लिख सकते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद बेटा 412 को अब 4 से करेंगे, 4 2 जा 8। अब आपको पता है 8 इज अगेन नॉट अ ऑक्टल नंबर, 8 तो लिखा ही नहीं जा सकता, 0 से 7 तक होता है, तो 8 1 जा 8, रिमाइंडर 0, एंड 8 0 जा 0, रिमाइंडर 1, सो योर आंसर विल अपीयर एज 10। तो बेटा 10 का यहाँ पे 0 लिखिए, और कैरी कितनी चली गई आपकी, फिर से 1 यहाँ पे, 4 1 जा 4 और प्लस 1 5, एंड 4 4 जा 16। ठीक है बेटा, 16 आपको पता है अगेन नॉट ए ऑक्टल नंबर, तो 16 को हमें ऑक्टल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ये हमने यहाँ पे किया हुआ है पहले ही। तो देखिए कितना आ जाएगा आपका 20 आ जाएगा। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, इनको सम कर लीजिए, 2 6 5 प्लस 4 9, 9 नहीं होता है ऑक्टल, हमने किया हुआ है कन्वर्ट। 11, तो 11 का 1 कैरी गया 1, 2 प्लस 1 3 एंड 2। ठीक है, तो ये देखिए ये आपका क्या हो गया 23162। ओके क्लास, तो ये मेरा ऐसे यहाँ पे ऑक्टल मल्टीप्लिकेशन हम लोग परफॉर्म करेंगे। ठीक है, आई होप कि दैट यू गॉट द प्रोसेस। ठीक है, कैसे करना है बहुत इजी है, बस खाली एक ही चीज़ का ध्यान रखना है, अगर आप देखो सारे ऑक्टल ऑपरेशंस में, ठीक है, कि कभी भी कोई वैल्यू या कोई भी रिजल्ट अगर आपका 0 से 7 के ऊपर आएगा तो आप उसको इसके एक्विवेलेंट ऑक्टल में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है क्लास, नाउ वी मूव टू द लास्ट पार्ट ऑफ द ऑक्टल अर्थमेटिक, दैट इज ऑक्टल डिवीजन। ठीक है, तो देखिए बेटा मैंने एक बहुत सिंपल सी प्रॉब्लम ले ली है, जल्दी देंगे नहीं आपको ये लोग करने के लिए क्योंकि थोड़ा लेंथी प्रोसेस होती है। ठीक है, लेकिन कैसे करनी है ये हमको बेटा आना चाहिए। ठीक है, कि सपोज कोई अगर प्रॉब्लम मिली जाए हमको ऐसी, तो कैसे करेंगे।
तो ये हमें आना चाहिए। तो कैसे करना है जरा देखते हैं प्रोसेस। तो देखिए यहाँ पे प्रोसेस क्या है बेटा, पहले तो जो नंबर दिया है हमको 422, ठीक है, वी नो दैट वी हैव टू डिवाइड इट विथ 7। ओके, तो आपको बेटा पता है कि टू डिवाइड द नंबर 422 विद 7 एंड बोथ आर द ऑक्टल वैल्यूज, सो यू नो वी हैव टू रीड द टेबल ऑफ 7, ठीक है, और वो भी ऑक्टल में। ओके चिल्ड्रन, सो वी नीड द टेबल ऑफ 7। सो फर्स्ट ऑफ ऑल चिल्ड्रन वी हैव टू राइट डाउन द टेबल ऑफ 7। ये कैसे लिखी जाएगी जरा देखिए। यू नो 7 इंटू 0, 7 इंटू 1, 7 इंटू 2, 7 इंटू 3, 7 इंटू 4, 7 इंटू 5, 7 इंटू 6 एंड 7 इंटू 7। यहाँ तक टेबल हो सकती है। और क्या क्या होगा बेटा, 7 इंटू 0 इज 7, 7 इंटू 1 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, 7 5 जा 35, 7 6 जा 42 and 7 7 ja 49. Okay children, we know this, but children you know that this table is here in the डेसिमल फॉर्मेट, है ना। ये 7 7 जो 49 होता है ये हमारे डेसिमल नंबर सिस्टम में होता है, बट हमको जो टेबल चाहिए वो किस फॉर्मेट में चाहिए, ऑक्टल फॉर्मेट में चाहिए, है कि नहीं। तो हमें करना क्या पड़ेगा कि हमें इन सारी वैल्यूज़ को बेटा ऑक्टल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, है ना। फॉर एग्जांपल देखिए 7 2 जा 14, ये हमारे नंबर सिस्टम में तो पॉसिबल है, ठीक है, 7 2 जा 14 हमारे नंबर सिस्टम में होता है, लेकिन ये जो 14 आया है आंसर ये 10 के बेस पे आया है, ठीक है। 7 1 जा 7 इज़ ओके, क्योंकि 0 to 7 की रेंज में है। तो बेटा हमें पहले ये जितनी भी ये जो वैल्यूज़ आई हैं, ठीक है ना, ये वाली सारी वैल्यूज़, इनको हमको क्या करना पड़ेगा, इनके ऑक्टल बेस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको जब आप ऑक्टल बेस में कन्वर्ट करोगे तो आप इसको करके रखिएगा, तो देखना क्या क्या आंसर आते हैं। मैंने किया हुआ है, मैं दिखाता हूँ आपको। बेटा करना क्या है कि ये जितने नंबर हैं इन सबको 8 से डिवाइड करते जाइए। जैसे 14 है ना, तो 8 1 जा 8, रिमाइंडर विल बी 6, है ना। तो यानी आपका ये कितना हो जाएगा 16। 8 2 जा 16 एंड रिमाइंडर विल बी 5, सो इट विल बिकम 25। 8 3 जा 24 एंड रिमाइंडर विल बी 4। 8 4 जा 32 एंड रिमाइंडर विल बी 3। 8 5 जा 40, रिमाइंडर विल बी 2 एंड 8 5 जा 40 एंड 8 6 जा 48 एंड रिमाइंडर विल बी 1, ठीक है बेटा। तो ये देखिए ये सब इसके ऑक्टल एक्विवेलेंट आ गए, ठीक है। मैंने ऐसे यहाँ पे इसको ओरल कर लिया, ठीक है। और अब आपके सामने बेटा जब टेबल रेडी है तो अब आपको बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा अपना डिवीज़न करने में। तो देखिए मैंने 7 की टेबल लिख ली है। अब आप इसको हम शुरू करते हैं बेटा। 7 से 4 को करिए, नहीं होगा। 42 को करिए, यस, ठीक है। तो ये हो सकता है। तो देखिए 7 की टेबल में आप चेक करिए 42 या उससे छोटा नंबर। तो आप देखो 7 5 या 43, इट इज़ लार्जर देन द 43, तो इससे छोटी वैल्यू लेनी पड़ेगी, यानी कि ये वाली कैलकुलेशन होगी, है ना। 7 4 जा 28 वाली, तो यहाँ पे बेटा 28 विल बिकम 34, सो 7 4 जा, ठीक है, हम क्या लेंगे 34। और अब 34 को 42 से सब्ट्रैक्ट करिए, ठीक है। आपको पता है बेटा 2 से 4 माइनस नहीं होगा, तो आप क्या करोगे, यहाँ से इसके राइट से एक 1 यहाँ पे इधर ट्रांसफ़र कर दोगे, तो ये 8 जाएगा और यहाँ पे कितना बचेगा 3, ठीक है। तो अब देखिए 8 + 2 कितना हो गया 10, 10 - 4 इज इक्वल टू 6 और 3 - 3 इज 0। अब आप क्या करेंगे, यहाँ से 2 ले लीजिए, तो ये आपने 2 कॉपी कर लिया। अब चेक करिए कि 7 की टेबल में 62 कहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं नहीं आ रहा है, क्या आ रहा है, लास्ट वैल्यू 61, तो 7 7 जा 61 और रिमाइंडर कितना आ गया बेटा यहाँ पे 1, ठीक है। तो ये देखिए आपका जो कोशेंट है वो कितना हो गया 47 और रिमाइंडर कितना आ गया आपका 1 आ गया, ठीक है बेटा। तो ऐसे हम लोग यहाँ पे ऑक्टल डिवीज़न परफॉर्म कर सकते हैं। थोड़ी लेंथी प्रोसेस है, आपको पता है। जो भी नंबर दिया जाएगा पहले बेटा आपको उसकी यहाँ पे टेबल बनानी पड़ेगी, इसके बाद ही आप ये ऑपरेशन कर पाओगे, ठीक है। तो चलिए खैर ये ऑक्टल बेटा अर्थमेटिक हम लोगों ने यहाँ पे देख ली। और क्लास व्हेन वी विल मीट नेक्स्ट टाइम चिल्ड्रन, आई विल टेल यू अबाउट द हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम्स अर्थमेटिक ऑपरेशन। ओके क्लास, थैंक यू वेरी मच फॉर